Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 29 है। श्लोक है सर्वभूत स्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षिते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। The true yogis with their consciousness sees with equal eye all living beings in God and God in all living beings. एक सच्चा योगी अपनी चेतना को परमात्मा में स्थित करके एकीकृत करके सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। सभी जीवों को भगवान में और भगवान को सभी जीवों में देखता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं और इस सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं, इस सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं कि होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। कण कण में कृष्ण है और कण कण कृष्ण का है। इस सत्य को यदि हम ठीक से समझें तो हमें समझ में आएगा कि हम जब कुछ लोगों को बुरा समझते हैं, कुछ लोगों को अच्छा समझते हैं और लोगों से हम प्रेम या घृणा करने लगते हैं, तो हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है। मैं यहां पर जीसस क्राइस्ट की बात सामने रखना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि जो प्राणी मात्र है, हर प्राणी में परमात्मा है और परमात्मा में हर प्राणी है। हर जीव अपने दिए गए कार्य को, अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अगर कोई अच्छा है तो उसे यही भूमिका दी गई है, लेकिन अगर कोई बुरा है तो उसे भी यही भूमिका दी गई है। इस संबंध में हम एक प्रसंग द्वारा इस सत्य को समझ सकते हैं। दुर्योधन महाभारत का सबसे दुष्ट चरित्र श्री कृष्ण के पास आता है और इसी सत्य को उद्घाटित करता है। वह कहता है कि हे मधुसूदन, मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। मैं जो कर रहा हूं वह सत्य और न्याय और धर्म के अनुकूल नहीं है, परंतु अहम जानामि किम धर्मम पर न च प्रवृत्ति।
अहम जानामि किम अधर्मम पर न च निवृत्ति। हे केशव, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, परंतु धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वह अधर्म है, अन्याय है, असत्य है, परंतु इस अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। प्रकृति में प्रवृत्ति और निवृत्ति के इस माया जाल को यदि हम ठीक से समझ लें और अपनी चेतना को परमेश्वर में एकीकृत कर लें, तो हमें इस श्लोक का अर्थ ठीक से समझ में आएगा। क्योंकि जब भगवान ये कहते हैं सर्वभूत स्थम आत्मनम, अर्थात सभी प्राणियों में मैं हूं, सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी प्राणी मुझ में हैं। इक्षिते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, और ऐसा केवल जो सच्चे योगी हैं, द ट्रू योगीज who have united their consciousness with me, they have an equal eye to see all living beings in me and me in all living beings. बहुत अच्छे से हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम योगी बनकर अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं को वश में करके अपने मन को, अपनी चेतना को परमात्मा में लगा देते हैं, मर्ज द सुप्रीम विद द सेल्फ, जब समाधि की ये अवस्था आ जाती है, तो फिर हम सभी प्राणियों को समान रूप से देखने की दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जब तक आत्मा योग युक्त नहीं होती है, अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ जब तक योग नहीं कर पाती है, तब तक हम पुण्यात्मा और पापात्मा के भंवर जाल में फंसे रहेंगे। इस श्लोक के मर्म को समझने की आवश्यकता है। इक्षिते, योग युक्त आत्मा, जो सच्चा योगी बन चुका है, जिसने अपने मन को परमेश्वर में लगा दिया है, जिसने अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर लिया है, ऐसी आत्मा योग युक्त आत्मा है। और इक्षिते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, और ऐसा ही योगी सभी जीवों में परमात्मा और परमात्मा में सभी जीवों को देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेता है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। पापी को तो हमें सुधरने का और सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम लोगों को इस तरह से वर्गीकृत कर देंगे कि ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है, मुझे पुण्यात्माओं के साथ संपर्क रखना है और पापात्माओं से घृणा करनी है, तो फिर हम अकेले ही रह जाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे
सभी हमारे आसपास के लोग हमें पापी दिखाई देने लगेंगे। हमारा ये एटीट्यूड हमें असत्य की ओर ले जाएगा। हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम सभी प्राणियों को, सभी व्यक्तियों को, अपने आसपास के सभी लोगों को समदृष्टि से देखें और प्रयास करें उन सभी व्यक्तियों में परमात्मा को देखने का प्रयास करें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भगवान के दिए हुए इस गाइडेंस को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस श्लोक में जिस तरह से भगवान कह रहे हैं कि सभी जीव मुझ में हैं और मैं सभी जीवों में हूं, तो फिर जो लोग धर्म के नाम पर झगड़ा करते हैं, जातियों के नाम पर कुछ लोगों को ऊंचा और नीचा बताते हैं, उनके पास क्या लॉजिक है, क्या तर्क है? हर प्राणी में, मानवों को तो छोड़िए, सर्वभूतानि च आत्मनि, हर प्राणी में परमात्मा है। तो फिर आप कुछ लोगों को अछूत कैसे कह सकते हो? आप कुछ लोगों को शूद्र कह करके, नीच कह करके उनके साथ अमानवीय बर्ताव कैसे कर सकते हो? ये तो परमात्मा के प्रति अपराध है। इसलिए गीता को ठीक से समझिए और प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करने की दिव्य दृष्टि को प्राप्त कीजिए। द होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। इस यूनिवर्सल ट्रुथ को यदि हम ठीक से समझ पाएंगे तो हम गीता के 6 अध्याय के इस 29वें श्लोक को ठीक से समझ पाएंगे और इसके अर्थ को समझ पाएंगे। और यदि हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं तो हम प्राणी मात्र से प्रेम करने की दिव्य दृष्टि, प्रेम करने का भाव अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। और हमें प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। किसी को पापी कहकर उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर लेना बुद्धिमानी नहीं है, असत्य है। इसलिए हमें हर व्यक्ति को पापात्मा से पुण्यात्मा तक की यात्रा करने में जो हमसे हो सके, हमें वो सहायता अवश्य करनी चाहिए। और हमें अपना एटीट्यूड पाप से घृणा करने का रखना चाहिए, पापी से घृणा करने का नहीं। इस श्लोक की अगर हम आत्मा को समझें, इस श्लोक की आत्मा को समझकर इसके अर्थ को हम समझें, तो हम किसी भी प्राणी से घृणा नहीं कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।